नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राणा आज आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट साझा करूँगा। अभी हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का परिणाम आया है, जिनमें वेस्ट बंगाल में चुनाव परिणाम आते ही हिंसा अपने चरम पर है। वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, भाजपा दफ्तर जलाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं से बलात्कार तक किया जा रहा है। उन्हें बंगाल छोड़ने पर उसी तरह मजबूर किया जा रहा है जिस तरह लाखों कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। यकीन मानिएगा दोस्तों, टीएमसी के गुंडे बच्चे, बूढ़े, महिला, बुढ़िया किसी को नहीं छोड़ रहे। उनका जवाब भी हैरान करने वाला है। वो कहते हैं जो भाजपा में शामिल होगा उसको मार दिया जाएगा। ये टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, टीएमसी के गुंडे हैं। ममता दीदी, आपने गुंडे पाल रखे हैं। एक सभ्य राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में के जनता के जनादेश को मानते हुए अपनी हार स्वीकार करती है और ममता दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देती है। दोस्तों, इस चुनाव में एक किस्सा ऐसा भी हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ममता दीदी को बोल दिया, आदरणीय सम्माननीय दीदी, ओ दीदी। बस फिर क्या था, इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सभी ने इसे एक विवादित टिप्पणी बताया और यहाँ तक कि मोदी जी की तुलना गली मोहल्ले में घूमने वाले लोगों से कर दी। लेकिन ममता दीदी ने तो सारी हदें पार कर दी, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लीजिए ममता दीदी के कुछ बयान। तुम ही साला खूनी के राजा, खून के जमींदार, डाका के जमींदार। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के बारे में बोला गया, चड्डा नड्डा गड्ढा अड्डा बड्डा। और तीसरा, मोदी जी को एक थप्पड़ लगाऊंगी। देश के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कर रही थी ममता दीदी। दोस्तों, याद होगा एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत के युवा प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। और जब चाइना के साथ विवाद हुआ था तब राहुल जी ने चाइना की तरफदारी करते हुए मोदी जी को कायर कहा था। यूपीए सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने तो मोदी जी को कुत्ता, बंदर और राक्षस तक कह दिया था। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश ने तो मोदी जी की तुलना आतंकवादी कसाब तक से कर दी थी और उन्होंने मोदी जी को भस्मासुर भी कहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान मदद मांगने चले गए थे और पाकिस्तान से मदद मांगी थी उन्होंने कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने में आप हमारी मदद कीजिए। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने तो कहा था कि मोदी जी नीच राजनीति करते हैं और उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मुझे ये आदमी बहुत नीच लगता है। तो आप ही बताइए दोस्तों, दीदी ओ दीदी बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। इन बयानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये दोगला चरित्र किस लिए? मतलब भाजपा के लिए अलग और बाकी राजनीतिक दलों के लिए अलग मापदंड। और आखिरी बात, ईवीएम पर इस बार किसी ने सवाल नहीं उठाए। जय श्री राम।